हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह पता होगा, थंबनेल आपने देख के समझा होगा। देखिए, इजराइल के थर्ड राउंड के बारे में जो इंटरव्यू अभी देखिए महाराष्ट्र में भी हुआ था और कुछ स्टार्ट होने वाले भी हैं, इसी प्रकार का हम पूरी डिटेल इंटरव्यू जो इजराइल के थर्ड राउंड का है इसके बारे में पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये करूँ मैं, देखिए अभी ये जब तक मेरे पास मतलब बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीका से कोई मैसेज नहीं आ जाता, तब तक मैं अफवाहों पे सूचनाओं के लेके मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्लियर हुआ? अभी मेरे पास पूरी 100% एक मतलब एक जानकारी अच्छी तरह लाइव वहाँ रिपोर्टिंग जाके मतलब रिपोर्टिंग ले लिया गया है। हालांकि मैं अभी इजराइल में लाइव हूँ, मतलब इजराइल से वीडियो को बना रहा हूँ। आपको अच्छी तरह पता होगा, बहुत से कैंडिडेट वीडियो देखे होंगे। लेकिन देखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट महाराष्ट्र में आपको पता है कि 21 22 24 23 को भी इंटरव्यू हो रहा था और 26 को भी महाराष्ट्र में होगा। वो भी केवल महाराष्ट्र के कैंडिडेट वालों को होगा, तो ये तो आपको सभी को पता हो गया होगा। लेकिन क्या ये मतलब अधिक ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ऑफिशियल न्यूज़ है या नहीं है? तो क्या वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था कि केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा था? बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे होंगे रजिस्ट्रेशन हो रहा था, बहुत से कैंडिडेट ये कह रहे होंगे क्लाइंट इंटरव्यू हो रहा था। तो इसके बारे में मैंने पूरा सूचना बना ली है, उसके बाद से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। देखिए अभी क्या होता है कि अभी मेरा ड्यूटी 7 से 6 चलता है, चूँकि 11 घंटा ओटी मतलब ड्यूटी चलता है। तो इसके बीच में मुझे जब जानकारी होती है तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा पाबंदी है, मतलब टाइम का थोड़ा सा किल्लत है, यानी कि कमी है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? जैसे समय हमारे पास मिलता है और रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी पल पल की जानकारी होती है, आपको मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फिर लॉन्ग वीडियो के माध्यम से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सूचित करूँ। क्लियर हुआ? वो भी 100% जो सही हो उसी को ही सूचना को सूचित करूँ। ये बहुत से कैंडिडेट को अच्छी तरह पता होगा, जो भाई बंधु है हमारे। ठीक है, देखिएगा, केयर गिवर की वैकेंसी आई है, 5 या प्लस आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वीडियो बना लिया था, वो आपने देख लिया होगा। क्लियर हुआ? अब मेन अपना मुद्दा पॉइंट ये सबसे ज़्यादा अफवाह में ये चल रहा है, इजराइल के जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो थर्ड राउंड का इंटरव्यू है इसको लेके। क्लियर हुआ? तो आज के ही सेशन में हम क्लियर कर देंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो हम करेंगे कि ताकि हमें पहले ही पता चल जाए, 2 दिन पहले ही पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया है और आपका इंटरव्यू इतने तारीख को होने वाला है। अब महाराष्ट्र में अगला इंटरव्यू होगा कि अपना यूपी में होगा कि बिहार में होगा कि कहाँ होने वाला है, ये के वीडियो में हम क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइज, देखिए अभी आपको ये रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दूंगा, वहाँ पे आप जाओगे तो उसको ओपन करोगे तो क्या क्या फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये तो प्रोसेस में आगे बताऊंगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये प्रोसेस बता दूं। देखिए अभी जो महाराष्ट्र में एक बलराम साहनी है, अपने भाई जो वहाँ गया था, वही पुणे में ही, और महाराष्ट्र मतलब उधर ही काम करते हैं, तो डायरेक्ट उनसे मेरी बात हुई है। वो वहाँ पे गए थे, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अब किस तरह हुआ है देखिएगा। मैं सबसे पहले डाउट तो आपको ये क्लियर कर दूं, महाराष्ट्र में जो अपना 22 तारीख से 23 24 ये जो हो रहा है, ये इंटरव्यू वगैरह हुआ था महाराष्ट्र में, पुणे में, नासिक में, समझ गए? मतलब महाराष्ट्र के पुणे में, नासिक हो गया, अमरावती हो गया, इन सभी जगहों पे जो हो रहा था ये केवल रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। क्लियर हुआ? और बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा था। वहाँ पे ITI कॉलेज के जो अधिकारी बैठे थे, और उसमें आप बेसिक क्लियर का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज आप क्या इच्छुक हैं कि नहीं हैं, उनसे आपको वार्तालाप एक बेसिक इंटरव्यू टाइप का पूछा जा रहा था कि आप जाने में इच्छुक है कि नहीं है। सो ये तो सभी लोग इच्छुक हैं, लेकिन आप क्या आप कर पाओगे? मतलब एक नहीं होता है एक्सीलेंट का, पुअर का, गुड का, समझ गए मेरी बात? कि इस प्रकार के नंबर करके मार्किंग करके शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। तब जाके शॉर्टिंग जो डाटा है वो आगे सेंड करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे CV सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, तब वहाँ से क्लाइंट यहाँ इजराइल से जाएंगे। अभी इजराइल से कोई भी क्लाइंट इंडिया में नहीं गया है, ये मुझे अच्छी तरह पता था। ठीक है, और पता हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ कि इंटरव्यू शुरू हो गया है। समझे मेरा? क्योंकि आने जाना भी आपका नुकसान हो जाएगा, मुंबई या फिर महाराष्ट्र या फिर नासिक से कहीं भी जाओ आप। ठीक है, देखिएगा, वो लिंक आप वहाँ गए हो या न गए हो, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा मैं आपको क्लियर करूँगा। बलराम साहनी भाई ने बताया कि वहाँ पे बस यही सॉर्ट आउट किया जा रहा है, और हो सकता है कि आगे क्लाइंट इंटरव्यू है, तो हो सकता नहीं, मुझे कंफर्म लग रहा है कि आगे क्लाइंट इंटरव्यू है। और बहुत से कैंडिडेट कम पहुँचे थे, जैसे 117 200 के करीब में लड़के वहाँ पहुँचे थे। अब देखिएगा 26 तारीख को जो होगा केवल महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए है, और इसमें महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट हैं वो दिलचस्प नहीं ले रहे हैं, मतलब उतना भाव नहीं दे रहे हैं इस इंटरव्यू को लेकर। उनको प्रोफेशनल जॉब को लेकर ज़्यादा लगाव है, हालांकि लेबर जॉब को लेकर नहीं लगा, क्योंकि वो बिजनेस माइंड एरिया है, बिजनेस क्षेत्र है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो सब अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। समझ गए मेरी बात? अब दूसरी बात यह है कि
क्या वो सपोज अगर वहाँ महाराष्ट्र के कैंडिडेट का ही होगा तो यूपी वाले जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें निस्संदेह रहें, इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, अब सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई जो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में वो है और हमें उसे रजिस्ट्रेशन कर लें तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या प्रोसेस होगा, अगला इंटरव्यू कब होगा। देखिए अगला इंटरव्यू अब यूपी में हो या फिर कहीं हुई है तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी देखिए रजिस्ट्रेशन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट हैं रिज्यूम एक बना ले बायोडाटा, ठीक है, किस टेस्ट से भर रहे हैं उसी टेस्ट से आप इसमें अप्लाई करें, उसी टेस्ट से आपका रिज्यूम होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस रिज्यूम में जरूर आप डलवा देना। सीबी जिस रिज्यूम डलवाओगे उसका सीबी आप 100-150 का बन जाता है, मुश्किल नहीं है। आप किसी भी कंपनी का आराम से बना के अपने पास रखे रहो, उसके लेमिनेशन करा के हार्ड कॉपी निकलवा के आराम से पास रखे रहो, ठीक है। और रिज्यूम बनवा लीजिए, उसको अपने मोबाइल से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अब कैसे करना है, अब चलिए मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूँ और सब कुछ सबमिट कर लीजिए, क्योंकि उससे नुकसान कहीं नहीं रहने वाला है। मैं तो यही कहूँगा भाई आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इससे नुकसान नहीं होने वाला है। आएगा तो ठीक है, पता चलेगा ठीक है, नहीं पता चलेगा तो जो क्लाइंट इंटरव्यू आएगा तो मैं आई हूँ, अगर मुझे जानकारी होगा तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, ठीक है। चलेगा, जैसे देखिए अभी आप जब डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के मेनू। अब देखिएगा यहाँ पे कमिश्नरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इंटर्नशिप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि आपको पता है कि 21 तारीख से जो इसे स्टार्ट हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप आराम से इसमें जॉब अप्लाई फॉर इजराइल, इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। अब देखिएगा क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आप नीचे आओगे, अब नीचे कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पे आएगा ईमेल आईडी, जैसे सपोज मेरा कोई भी ईमेल आईडी है @gmail.com, सपोज आपने ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद से आप नीचे के स्टेप पर जब चलोगे तो नीचे दूसरा आपका आएगा, यहाँ पे नाम को लेके, जैसे कि मेरा नाम नंदलाल है तो मैं यहाँ पे नंदलाल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया नंदलाल। अब फिर से और नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लिक देखने को मिलेंगे आप फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आप लिख दो, ठीक है। ये आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है गाइज। देखिएगा अब नीचे ऐसे आओगे, जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप फादर नेम, जैसे कि समझ गए, जो भी आप जैसे भी हो फादर नेम है, आप ऐसे फादर नंबर करके फिल कर सकते हो। और फिल नाम करते ही आपको कुछ और भी नेक्स्ट लेवल का आएंगे, और नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने पिताजी का नाम रख लिया यहाँ पे सपोज, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपका ट्रेड आएगा, आप ट्रेड किस, जैसे कि मतलब आप हिच पोजीशन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लिए जैसे भी करेंगे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे प्लास्टर का करना चाहते हैं, सेरेमिक का करते हैं, फ्रेम और सेटरिंग का, कारपेंटर का, ये स्टील फिक्सर इसको बोलते हैं, या फिर आयरन बेंडिंग बोलते हैं, या फिर बार वेंडर बोलते हैं, सरिया फिटर का, इसका आप डाल सकते हो। अब इसमें देखिए आ रहा है कि क्या आपको मतलब इंग्लिश की नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, तो आप डाल दो यस, ठीक है भाई। देखिए तो यस में करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे देखिएगा एक्सपीरियंस 3 वर्ष दे रखा है, या 3 वर्ष से ज़्यादा है तो वो भी डाल सकते हो, या फिर अदर है उससे भी ज़्यादा है तो आप डाल सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो ये आप 3 वर्ष मिनिमम तो डालना ही डालना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हो, तो आधार कार्ड मैंने सपोज यहाँ पे आप फिल करोगे। ये बहुत जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा वो बात नहीं है। इसमें पासपोर्ट नंबर, जैसे कि मेरा पासपोर्ट नंबर ऐसे करके है, तो ये आपका पासपोर्ट नंबर हो जाएगा, तो यहाँ आप पासपोर्ट नंबर फिल कर दोगे, क्लियर बा। अब देखिएगा हैव यू वर्क इन इजराइल प्रीवियस, क्या आप पहले मतलब इजराइल में रह चुके हों, तो आप अगर हैं तो यस, या नहीं मतलब यहाँ तो नो, यस, और नहीं है तो नो, ठीक है, समझिए मेरी बात। मतलब आप इजराइल से काम कर चुके हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है। और डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर इन इजराइल, क्या आपके फैमिली से कोई इजराइल में रहता है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, समझ गए, कुशीनगर है कि गोरखपुर, जैसे मेरा कुशीनगर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन आएगा सबमिट रिज्यूम का, कि मतलब आप रिज्यूम यानी कि जो बायोडाटा है, आपने बायोडाटा में 3 वर्ष का किस स्टेट से हैं, ये सब डला रखे हैं, तो आप यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन आएगा सबमिट का ऑप्शन है, आप इसको सबमिट कर दो। जब सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार के आपको आएंगे, जैसे कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं, उस पर पूरा डिटेल दे दीजिएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू इतने तारीख को है, 3-4 दिन पहले मैसेज आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ केवल ये मतलब महाराष्ट्र का हुआ है तो केवल महाराष्ट्र से ही रिलेटेड होगा, समझ गए मेरी बात। आप सब कोई इंटरव्यू कर लखनऊ का, यूपी का हो गया, या फिर कहीं के भी हो सकते हैं, बिहार के कैंडिडेट, वो आराम से इस पर रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं, क्लियर हो गाइज। बाकी देखिए अभी भी कोई भी डाउट्स है तो आराम से डाउट्स दूर कीजिएगा, कमेंट है, कमेंट खुला है, कमेंट कीजिए। बाकी और भी जैसे क्लाइंट रिव्यू आता है मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्लियर गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।